आज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी शनिवार 9 मई 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। एक्यूआई का स्तर 81 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए अब थोड़ी सी पुरुषोत्तम मास से संबंधित जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकम रविवार 17 मई 2026 से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। और जब हम पुरुषोत्तम मास की बात करते हैं तो इसे अधिक मास के रूप में जाना जाता है। और इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है अधिक भक्ति करना। यह भी हम जानते हैं कि भक्ति अनेक प्रकार से की जा सकती है, परंतु पुष्टि भक्ति की तो लीला ही न्यारी है। प्रभु को राग भोग और श्रृंगार अनेक प्रकार से करवा कर लाड़ लड़ाए जाते हैं। इसमें अभिवृद्धि अधिक मास में महत्वपूर्ण है। सत्संग करना और पुष्टि साहित्य को पढ़ना और उस पर सत्संग करना विशेष महत्व रखता है। पुष्टि मार्ग के आचार्य चरणों द्वारा कई रचित ग्रंथ ऐसे हैं जो पुष्टि भक्ति में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे कई पुष्टि मार्गीय ग्रंथों को हमने श्रीनाथ जी मार्केट नाथ द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है। यदि आप भी अधिक मास में अधिक ग्रंथों का अवलोकन करना चाहते हैं, वाचन करना चाहते हैं और आत्मसात करना चाहते हैं तो इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ये ग्रंथ आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा साज सज्जा और मनोरथ से संबंधित अनेक साहित्य भी इस पर रखे हुए हैं। समग्र पुष्टि मार्ग में इन दिनों पुरुषोत्तम मास की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उसमें यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी रखा हुआ है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी में ज्येष्ठ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। चंदना की खोर किए
चंदन घस अंग लगाओ। चंदन की खोर किए चंदन घस अंग। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज शरबती रंग की ही नेट की अर्थात जालीदार वस्त्र की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। वहीं धरती पर रजत की दृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र शरबती रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती अंगीकार करवाई है, जिसके साथ कटिपट का भी अंगीकार करवाया गया है और ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। इन दिनों प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल में धराए जाने वाले हल्के छेड़ान के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण उष्ण काल के मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को शरबती रंग की ही मलमल की मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित छज्जेदार
पाग धराई गई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को आज मोतियों से ही सिद्ध की हुई तिरछी गोल चंद्री का अंगीकार करवाई गई है। माई और शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने आज मोतियों से ही सिद्ध किए हुए उष्ण काल के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी अंगीकार की हुई है। दो माला जी हमेल की भांति भी धराई है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में आज सुआ वाली वेणु जी धराई गई है, जिनके साथ 3 कमल की कमल छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को रजत से ही सिद्ध वेत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों के फिर से दर्शन करें तो श्री जी ने मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई छोटी वाली पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय मेरे कुल कलीमल सब ही नासे, श्रृंगार के समय प्राणपति विहरत श्री यमुना, राजभोग में दोपहरी झनक भई तामे आए, भोग दर्शन में बन्यो बामना चंदन को बागो, आरती दर्शन में 4 चूरी करन बनी, शयन के समय बैठे ब्रजराज कुंवर प्यारी संग, मान के पद में उठ चल बेग, पोढ़वे के समय दंपति पोढ़े रसबतियां करन, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु की सेवा में कुछ विशेष भी होता है, जिसके तहत प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों पर खस के पर्दे लगा दिए गए हैं और हर घंटे इन पर्दों पर छिड़काव होता रहता है। श्री जी के सन्मुख फव्वारे भी पधराए जाते हैं, जिससे शीतल पवन बहती रहती है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं
शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में उष्ण काल में शीतलता प्रदान करने की भावना से घुला हुआ लड्डू के रूप में सतुआ अरोगाया जा रहा है। पतला पनिहारा भी प्रभु को विशेष रूप से अरोगाया जाता है। मनोरथी होने पर प्रभु को चंदन समर्पण का मनोरथ भी होता है और प्रभु को चंदन भी समर्पित किया जा रहा है। शीतलता प्रदान करने की भावना से ही मंदिर में छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु की पंखा सेवा भी होती है। इन दिनों श्री जी में पुष्पों का विनियोग भी अधिक होता है और फूल मंडली, फूल के बंगला, खस के बंगला जैसे मनोरथ होते हैं। इस प्रकार के मनोरथों का वैष्णवजन लाभ ले सकते हैं। विशेष में प्रभु को आज प्रातः धराए गए वस्त्रों के जैसे ही मोगरे की कलियों के वस्त्र एवं आभरण धराए जाएंगे। श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। पतित पावन कर्योषि यमुना जी, पतित पावन कर्योषि यमुना जी, पतित पावन कर्योषि यमुना जी, पतित पावन कर्योषि यमुना जी। प्रथम ही जब दियो दर्शन, प्रथम ही जब दियो दर्शन, सकल पातक हर्योषि यमुना जी, सकल पातक हर्योषि यमुना जी, पतित पावन करो, पतित पावन कर्योषि यमुना जी, पतित पावन कर्योषि यमुना जी। जल तरंग जब परस कीनो, जल तरंग जब परस कीनो, पय पान सो मुख भर्यो श्री यमुना जी, पय पान सो मुख भर्यो श्री यमुना जी। नाम स्मरत गई दूरमति, नाम स्मरत गई दूरमति, कृष्ण यस विस्तार्यो श्री यमुना जी, कृष्ण यस विस्तार्यो श्री यमुना जी, पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी, पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी, पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी। गोप कन्या कियो मज्जन, गोप कन्या कियो मज्जन, लाल
गिरिधर वर्यो श्री यमुना जी लाल गिरिधर वर्यो श्री यमुना जी सूर श्री गोपाल स्मरत सूर श्री गोपाल स्मरत सकल कारज सरयोषि यमुना जी सकल कारज सरयोषि यमुना जी पतित पावन करयोषि यमुना जी पतित पावन करयोषि यमुना जी पतित पावन करयोषि यमुना जी गोप कन्या कियो मज्जन गोप कन्या कियो मज्जन लाल गिरिधर वर्यो लाल गिरिधर वर्यो सूर श्री गोपाल स्मरत सूर श्री गोपाल स्मरत सकल कारज सरयो श्री यमुना जी सकल कारज सरयो श्री यमुना जी पतित पावन करयो पतित पावन करयो श्री यमुना जी पतित पावन पतित पावन पतित पावन करयो श्री यमुना जी
ऐसी धूप में पिया जाने न दूंगी, ऐसी धूप में पिया जाने न दूंगी। विनती करत कर जोर पिया के, विनती करत कर जोर पिया के, खात तेरे पैया परोंगी, खात तेरे पैया परोंगी। ऐसी धूप में पिया जाने न दूंगी, ऐसी धूप जाने न दूंगी। तुम तो कहावत फूल गुलाब के, तुम तो कहावत फूल गुलाब। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।